तो गाइस सबसे पहले जब हम घर से आए थे यहाँ पे तो हमारे पास जेब में सिर्फ 500 रुपये बचे थे और उस टाइम जॉब भी नहीं था हमारे पास। ठीक है, हेलो दोस्तों, मैं मिथुन और मैं काजल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कपल लाइफ व्लॉग्स में। सो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह 10 बज रहा है और अभी हम आप लोगों को कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोग भी काफी दिन से सोच रहे होंगे, कमेंट भी आता है कि आप अपना लाइफ के बारे में बताओ क्या क्या हुआ था उस टाइम। तो लाइफ के बारे में नहीं, जिस टाइम हम लोग आए थे घर से उस टाइम। हाँ, तो कई लोग हमारी लव स्टोरी देखे होंगे तो वो भी देखे इस वीडियो, क्योंकि जो चीज हम उसमें नहीं बताए थे वो चीज हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, और हम ये भी बताएंगे कि हमें घर से आने के बाद से कितनी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ा और क्या क्या हमारे साथ हुआ और कैसे हमारी एकदम से लाइफ चेंज हुई। ठीक है, तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए और ये वीडियो तो आप लोग छोड़ के जाना मत, क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा सुन के और दुख भी होगा सुन के कि हमारे साथ कितना प्रॉब्लम्स हुआ था और कब अच्छाइयाँ हुई थी, क्या क्या हमें मतलब कि सब कुछ अपनी टोटल बताएंगे हमारे घर से आने के बाद से क्या क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को गाइस सबसे पहले जब हम घर से आए थे यहाँ पे तो हमारे पास जेब में सिर्फ 500 रुपये बचे थे और उस टाइम जॉब भी नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग आए तो सबसे पहले मतलब कि एक दोस्त ही है तो उसने रूम दिलाया, तो वहां पे कितने एक रात रहे थे ना, बस रात के लिए रहे थे और सुबह हमारा शादी हुआ था यही नोएडा में। से शादी तो कर लिए लेकिन रहने के लिए ना ही कोई जगह था और रूम भी छोड़ दिए थे क्योंकि पैसा ही नहीं था, रात भर रह के चले आए थे और पैसा वैसा था ही नहीं। तो और इनके एक दोस्त थे और उनकी वाइफ थी, बच्चे थे और एक दो लेडीज भी थी, है ना। तो सभी लोग मिलकर शादी तो करा दिए, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं था, ना ही जॉब था हमारे पास। अब उसी में हम लोग क्या किए कि जुगी आप लोग देखे ही थे, जो पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना वीडियो कि हम लोग फर्स्ट टाइम कहाँ रहे थे। तो वही जुगी में रहते थे और वहां से मैं काम ढूंढने जाता था, है ना। काम ढूंढ, गर्मी का मौसम था, बहुत दूर दूर तक करीब 10-15 दिन तक काम ढूंढा था लेकिन कहीं नहीं मिला। जब आता था घर से निराश होके घर पे आता था तो निराश होकर आता था, ये पूछते थे मिला, मैंने बोला नहीं मिला। फिर सोचते थे रात भर सोचते सोचते टेंशन में आ गए थे पूरा, मतलब शायद ही उस टाइम कोई सर्वाइव करता हमारे जैसे, तो पैसे वैसे था ही नहीं। उसके बाद से फिर ढूंढते ढूंढते एक जॉब लगा हमारा यही अम्रपाली सिलिकॉन सिटी, आप लोग जानते होंगे अगर नोएडा से होंगे तो वहां पे जॉब लगा। तो मैंने वहां पे 1.5 महीने दिन किया था, 1.5-2 महीने किया था और उसके बाद से मतलब कि किसी कारण से काजल की तबीयत खराब थी तो 2-3 दिन लगातार छुट्टी हो गई हमारी, तो वहां से मतलब कि मैं रिजाइन कर दिया, वहां पे नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ छुट्टी का वहाँ पे रूल था कि बता के छुट्टी करना चाहिए। हाँ, और तबीयत खराब होता है तो दोस्तों बता के नहीं होता है। तबीयत खराब होता है तो एकदम से बता के थोड़ा ना होता है, 2 दिन पहले बताओ तो 2 दिन पहले से तबीयत बोल के खराब होगा। तो ये चीज से वहां से हटा दिया गया, फिर वहां से छोड़ा, फिर उसके बाद फिर दिक्कतें होने लगी। फिर कुछ दिन बाद हमें मतलब कि एक दूसरी साइड पे मिला था जॉब, जो यहीं पे हमारे स्टाफ थे वो उन्होंने ही लगवाया था। तो वहां पे क्या हुआ, 3 महीने काम करने के बाद भी पैसे एक भी नहीं मिला। सोचो, तो 3 महीना दिन करने के बाद 1 भी रुपए नहीं मिला, 2000 रुपए मात्र मिला था। मैंने इधर उधर से प्राइवेट कमाया था, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे काजल को वहीं पे छोड़ के रात ड्यूटी करता था मैं रात भर। और वहां का जो मतलब कि रहने का व्यवस्था था ना हमारा, पूरे टावर में हम दोनों ही अकेले रहते थे, ना ही लाइट था ना ही बिजली, कुछ नहीं था उसमें, अंधेरा अंधेरा बिल्कुल। और काजल बिल्कुल मतलब उदास रहती थी। मैं रात को काम करके आके कुछ पैसे इकट्ठे किए थे 2000 से 2500 रुपए तक, उसी में हम लोग गुजारा करते रहे, थोड़े थोड़े खा के। फिर मानसी पेट में रह गई थी। उसके बाद से हम लोग मतलब कि जो होता है शुरू में जैसे फ्रूट्स वगैरह खिलाया जाता है, कुछ नहीं खिला। ये इतनी दुबली पतली हो गई थी ना, आपको शायद फोटो होगा देखे होंगे पिछले वीडियो में फोटो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा फोटो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी, कुछ मतलब कि था ही नहीं हमारे पास खिलाने के लिए, है ना। हाँ, खाली खाना मतलब खाते थे, चावल था, मतलब राशन ऐसा नहीं हुआ कि घर का कभी खत्म। ये है कि काम वगैरह करती थी, जैसे कि कपड़े धोना और खुद से ही सब कुछ करती थी घर का। तो वो चीज करते करते हम लोग मतलब अल्ट्रासाउंड तक कराने का पैसे नहीं था हमारे पास। तो लास्ट में कितने दिन बाद 1000 रुपये खर्चा मिला था वहां से, वही साइड से, तो 700 रुपये का अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने। तो उस टाइम फिर काफी दिन काम करते करते ऐसे ही रहते फिर जब मानसी का जन्म का मतलब कि नजदीकी आ गया ना, तो
तो हम लोग गए थे उधर अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप लोगों को बताया हूँ। नए लोग के लिए ये सब जानकारी दे रहा हूँ, पुराने लोग भी कोई जानकारी छूट गया वो सब सुन लीजिए आप लोग। क्या बच्चा? तो उसके बाद से मानसी का जन्म डेट आने वाला था। जब मानसी का जन्म डेट आने वाला था ना, तो हम लोग चले गए थे उधर डिस्ट्रिक्ट में अपने, और वहां से जब हम फिर वापस आ रहे थे तो रास्ते में मानसी का जन्म हुआ था, जो कि आप लोगों को स्टोरी में पता होगा। हाँ, अयोध्या, मतलब अयोध्या तक आए थे। फैजाबाद जो वो हाईवे है ना, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, वहीं पे मतलब कि आखिरी होने लगा। गोरखपुर से ही पेन स्टार्ट हो गया था, लेकिन हम लोग सोचे कि चलो दिल्ली तक चले जाएंगे तो सही होगा, लेकिन नहीं हो पाया। और मेरा फर्स्ट बार था तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, नहीं तो हमको शाम से भी थोड़ा हाँ, ये बात इसको उतना मतलब कि पता नहीं था ना कैसे क्या कैसा पेन होता है उसमें, तो ये भी मेरे से उतना बता नहीं पाई थी। हमको लगा शाम के टाइम से पूरा ये सब पैर वगैरह भी टटाया जैसा हो रहा था। टटाया मतलब मीठा दर्द जो बोलते हैं। हम सोचे शायद कमजोरी से या फिर चले हैं ज्यादा इसलिए हो रहा है। तो फिर वहां से हमें कुछ लोगों ने हेल्प किए, क्योंकि उस टाइम भी मेरे जेब में करीब 700 रुपए थे, तो काफी लोगों ने हेल्प किया। 700 के 500 तो ऐसे ही। हाँ, तो मानसी का जन्म हुआ था जहाँ 4 दिन हम लोग बैठे थे वहीं पे। 4-5 दिन तक थे। हाँ, 4-5 दिन वहीं फैजाबाद में मतलब अयोध्या में रहे थे। रुदौली हॉस्पिटल था ऐसे। हाँ, रुदौली हॉस्पिटल यही था। हाँ, रुदौली। उसके बाद से गाइज वहां से हम लोग फिर 12 बजे रात को हाईवे पे हम आ गए, ठीक है, क्योंकि बस वाले ने बोला था, वही बस वाले ने, कि आप हाईवे पे ही रहना, जहां उतारा था वहीं हम पिकअप कर लेंगे, ठीक है। बिहार कौन सा गोरखधाम एक्सप्रेस है जो कि सिवान तक जाता है। तो हम लोग वहीं बैठे बैठे 12 रात बज गए, जो कि 10 बजे टाइम था उसका आने का, 10-11 बजे हाँ, वो बेचारा हम लोग को ढूंढते ढूंढते उतना टाइम लग गया। हाँ, 12-1 बज गया आने में, तब आया। फिर हम लोग उसमें बैठ के यहाँ पे आए। और देखो, मानसी का जिस दिन जन्म हुआ था ना, उस दिन बता देते हैं 4-5 काम। इससे पहले हमारे पास तो जॉब नहीं था, आप लोग जानते हैं। जहाँ पे काम करता था वहाँ पे पैसे ही नहीं मिलते थे, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज्यादा, जहाँ तक साबुन खरीदने का भी पैसे नहीं मिल रहा था। बहुत हमें मतलब कि दुख झेलना पड़ा, जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसके बाद से मानसी का जिस दिन जन्म हुआ ना, उस दिन क्या हुआ कि हमारे पास 4 कंपनी से फोन आया था, और उससे पहले नाइट में ही आ गया। जैसे कि हम पहले रिज्यूम डाला था ना, मैंने काफी दिन से जॉब ढूंढ रहा था। शादी करके आया था तभी से, 9 महीने पहले से, 9 साल भर पहले से ही ढूंढा था, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था। आज जब इसका जन्म हुआ उसी दिन अभी वही था मैं, हॉस्पिटल वाले छत पे मैं खड़ा था। 2 मंजिला के 3 मंजिला हॉस्पिटल है, वो 2 मंजिला है। 2 मंजिला। तो 2 मंजिल पे मैं छत पे ही खड़ा था, और वहां पे काफी सारे मतलब कि मॉन्कीज थे, तो उन्हीं को देख रहा था मैं। और फ्रूट्स का भी पेड़ था वहां पे शायद, तो वही खा रहे थे, मैं देख रहा था। तब तक पहला कॉल आया, फिर उससे बात हुआ, तब तक दूसरा कॉल आया कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए, फिर तीसरा कॉल आया कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए, फिर चौथा यहाँ से आ गया जहाँ पे अभी हम लोग हैं। फिर सुबह से आज तो हाँ, तो मैंने सोचा यार आज 4 कॉल आ गए, ये कैसे संभव है। फिर मैं आया तो मैंने सोचा कि अभी देखो, यहाँ पे तो मैं पहले कर चुका था शादी से पहले, तो मुझे थोड़ा सा लगभग लगा कि अभी बच्ची छोटी है, पैसे भी नहीं है, और यहाँ पे तो जान पहचान के लोग हैं, तो कुछ यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉब्लम होगी तो हेल्प हो जाएगा। बट नई जगह पे अगर जाए तो, हालांकि इससे ज्यादा सैलरी थी, लेकिन नई जगह तो नहीं होता है, तो नई जगह पे जाए तो कौन हेल्प करेगा, नया नया लोग, सभी लोग। तो फिर हमने यहीं पे सोचा रहने के लिए, और यहाँ पे हमें 10,000 सैलरी ऑफर किया गया, जो कि पहले भी ऐसे ही मिल रहा था, क्योंकि मैं काम सीखा नहीं ना, यहीं पे आके सीखा था इसी कंपनी में, इस वजह से। तो उसके बाद से यहीं पे मैं करने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे पास मतलब कि सब कुछ होने लगा ऑटोमेटिक। तो गाइज उस दिन ना मेरे पास जिस दिन जैसे मानसी का जन्म हुआ, दिवाली से 4-5 दिन पहले, ठीक है, शुक्रवार को जन्म हुआ था इसका, रात में 12:05, तो शनिवार आएगा। तो उसके बाद से मैं यहाँ आया ना, तो अभी मतलब कि 5-6 दिन बाद तो हम लोग आए ही थे, और दिवाली पड़ा था उसी दिन। तो सभी लोग, आप लोग समझ रहे होंगे, सभी लोग यहाँ पे दिवाली के दिन मतलब कि थोड़ा बहुत वो खेलते हैं अपना, मतलब कि किस्मत आजमाते हैं, जिसको हम जुआ बोल सकते हैं, जो भी। तो मेरे पास करीब 500 रुपये पड़ा था, जिसमें 400 घर पे रखा था, 100 रुपये मेरे जेब में था। तो मेरे साथ का एक लड़का खेल रहा था, तो मैंने उसको दिया कि मेरा भी एक बार लगा के देख, ठीक है। तो उसने क्या किया कि लगाया, तो 20-30 रुपये जीता। तो मेरे को समझ में आ गया ये लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है।
तो मैं भी वहीं देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, काफी पैसे आ रहा था सभी लोगों के पास। अब सब कोई भी देखेगा उसके मन में आ ही जाएगा। अब मैंने भी क्या किया, पहले 10 रुपए लगाया, फिर 20 लगाया, 40 हुआ, 40 का 60, 80 हुआ, ऐसे करते करते रात भर खेले थे, सुबह फिर 10 से 11 अब मैंने क्या, मैं बैठे ही रह गया पूरा रात। अब भाई पैसा आ ही रहा था। अब मैं करीब सुबह के 8-9 बज गया था, और उस टाइम में पता है कितना, 22,000 रुपए मतलब कि मेरे पास आ गया था। मेरा पूरा जैकेट का जेब चैन वाला था, उसमें पूरा भर के चैन बंद कर देता, नीचे वाला जेब, जहां तक पूरा मतलब कि इतना पैसे हो गया था ना, पूरे चारों तरफ मेरे शरीर में पैसे ही दिख रहा था। और काजल अभी सोई थी, जगह भी नहीं थी, इसका तभी शरीर थोड़ा वो था ना प्रॉब्लम में। तो हम जब वहां से आए काजल के पास, तो ये कह रहे थे कहाँ थे रात भर। मैंने बोला ड्यूटी पे। तो ये कह रहे कि नहीं, ड्यूटी पे भी होते हो तो आ जाते हो। तो फिर मैं क्या किया कि मैं अपना जेब से निकालने लगा। काजल शौक हो गई थी एकदम, ये कहाँ से पैसे चोरी करके तो नहीं लाए। डाउट हो रहा था कहीं चोरी करके ना। ये सोचने लगी कि कहाँ हमको से विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इससे पहले तो आप ना खेले हो ना, हम जाने किसी से मुंह से कि आप जुआ भी खेलते हो। तो मेरे पास सपोर्टर में थे ना 2-3 लोग, मेरे दोस्त ही थे यहीं के, तो वो लोग बता रहे थे, जैसे जैसे बता रहे थे। मेरे को पहली बार में तो उतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बताते गए तो रात भर में समझ लिया था मैं कैसे कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, 22,000 रुपए जब मैं इनके सामने रख दिया एक ही बार में, मानसी के जन्म के बाद। आप लोग प्लीज गलत मत मानना, ये तो हर लड़कों की नहीं, लेकिन जो भी देखेगा ना उसको ऑटोमेटिक में सोचेगा कि चलो 10 रुपए लगा के देखते हैं। ठीक, और दिवाली के दिन सभी लोग थोड़ा बहुत खेलते हैं, तो मैं ऐसे खेलता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मुझे मन किया और मैंने बैठा, उसके बाद से नहीं बैठा कभी भी। तो जब इनके सामने 22,000 रुपए रखा, कुछ 10-10 के थे और 500-500 के भी थे और 2,000 के भी कुछ नोट थे। मैंने सारा पैसा निकाल कर रखा, तो ये सोच में पड़ गई कि इतना पैसा कहाँ से आ गया। और इतना सा हुआ है ना, हाँ। 10 था, इतना पूरा बिस्तर भर गया था। हाँ। और अब इतना बड़ा मेरे पास वो था, पानी का घैला किसी का था, उसमें एक घैला। हाँ, पानी जो कूलर में मैं लगा रखा था उसको ठंडा हवा देने के लिए। हाँ। मटका था बड़ा सा, तो पूरा मटका फुल कर दिए थे हम लोग। ठीक है, तो उसी को मतलब कि 10,000 रुपए उसमें से दे के और किस्त पे टीवी लाए थे हम। किस्त पे, लोन नहीं बोल सकते, किस्त बोल सकते हैं। किस्तों पे मतलब टीवी लाया था मैं, क्योंकि काजल का शौक बहुत दिनों से था कि टीवी होता है हमारे घर में, देखते बहुत दिन से ये सोचती थी, जब शादी करके आए थे तभी से। तो मैंने टीवी लाया पहली बार, और वो टीवी मानसी को देखो करीब 1-1.5 महीने को ही हो गया ना। महीने के बाद से ही ना मानसी ने अपना सर उठाना चालू कर दिया टीवी को देख के। है ना। और उसके बाद से मतलब कि हम लोग की लाइफ में मतलब चेंजिंग आता गया, बहुत ज्यादा चेंजिंग है। और कुछ शादी के बाद से मानसी के जन्म तक बीच में एक मतलब छोटा भी कपड़ा कुछ नहीं लिए हम लोग। और मानसी के जन्म के बाद से सब कुछ हमारे लाइफ में चेंजिंग होता गया। जहाँ भी हम काम करते थे वहाँ टाइम से सैलरी होने लगा, फिर यहीं पे काम करते थे वैसे, तो मतलब कि सब कुछ सब तरह से मतलब होने लगा हमारा सब कुछ। अब हमें भी याद नहीं आता कि कहाँ से पैसे आ रहे थे उस टाइम, है ना। और अभी तक मतलब इतना अच्छा से हम लोग रहते थे। हाँ, जब पूरे लॉकडाउन में हम लोग यहीं रहे थे। हाँ, कुछ चीज का कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं हुआ वैसे। और उसके बाद से हम लोगों को लगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, खाली खाने से और कमाने से थोड़ा होगा। बच नहीं रहा था वैसे, बच नहीं रहा, लेकिन दिक्कत भी नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि यार क्या करें। फिर मैंने कंप्यूटर खरीद के लाया, एक लैपटॉप लाया 10,000 रुपए में, 10,400 का सेकंड हैंड। तो उससे मैंने मतलब कि शुरू किया कि ऑनलाइन जॉब कैसे करते हैं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, डेटा एंट्री का काम सीख रहा था। कुछ अपने मन से यूट्यूब पे देख आप लोग समझ रहे हो कितना सीख जाते हैं, वही सब सीख रहा था। तब यूट्यूब जर्नी का क्या हाल रहा, अगर आप लोगों को ये भी वीडियो चाहिए तो बताना। यहाँ तक कि हमारी पूरी डिटेल में आपको बताया अपनी स्टोरी। और अभी हम लोग तीन फैमिली जो की है, बच्ची हमारी और हम दोनों खुशहाल जिंदगी जीते हैं और अच्छे से रहते हैं। बस बाकी टेंशन है तो एक घर का, जो कि आप लोग का सपोर्ट और भगवान का कृपा हमारे ऊपर रहा तो जरूर से जरूर हमारा घर भी हो जाएगा। घर नहीं है अभी भी, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग यूट्यूब पे आए। तो यूट्यूब पे पहले तो मैं अकेला ही वीडियो बनाता था, बहुत सारा मेहनत किया। लेकिन वो चीज अगर आपको जानना है ना तो कमेंट करना, मतलब क्या क्या किए हैं मानसी के पापा, आपको हम बता नहीं सकते। सुनोगे तो हंसी आएगी, ठीक है। तो आप लोग बस कमेंट करना कि आप लोग को अगर कम से कम 20 कमेंट आ गया ना तो हम पक्का वीडियो बना देंगे यूट्यूब पे। हम लोग कैसे आए और कैसे सोचा, क्या क्या किया, क्या क्या करने के बाद से आज हमारे पास इतने फैमिली हुए। तो कोई ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। बाकी को लिए पता नहीं। तो आप लोग प्लीज कमेंट करना। और ये
स्टोरी थी जो हमें आप लोगों से शेयर करनी थी। कुछ और थोड़ी सी story। हमारी लव स्टोरी जानना है कि हम मतलब कि हमारा लव कैसे हुआ, हम कैसे कैसे अपनी लाइफ में मतलब कि ऐसे यहाँ तक आए, सब कुछ A to Z लव स्टोरी अगर आपको जानना है ना तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। लव स्टोरी हमारा 5-6 पार्ट में बना हुआ है। तो आप लोग इस 1 से लेके 6 पार्ट तक का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप लोग हमारा लव स्टोरी फर्स्ट 2 सेकंड मतलब सब कुछ टोटल लव स्टोरी आप लोग देख लेना वीडियो। हाँ, ठीक है। और थोड़ा सा आप मानसी को दिखा दो क्या क्या किए हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसका बाहर आ जाता है दोस्तों। देखो ये लिपस्टिक वगैरह लगा के हाँ, तो अरे आप लोग लव इसका स्टोरी देखिए, कॉलेज लिंक स्कूल डिस्क्रिप्शन में है। इसमें सारा डिटेल आपको मिलेगा हमारा बचपन से लेके मतलब कि गांव से लेके यहाँ तक का सफर जो भी है सब कुछ मिलेगा आपको लव स्टोरी में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आप लोग चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और आप लोगों का अगर कमेंट आया 20 से आप ज्यादा लोग का डिमांड रहा तो हाँ, देखने का मन किया तो हम आपको यूट्यूब जर्नी वाला वीडियो देंगे कि हमारे यूट्यूब पे कैसा रहा। ठीक है, तो ये वीडियो बस यहीं तक था और उम्मीद करते होंगे आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे और नए ना तो पसंद आए सब्सक्राइब तो कर फिर भी लेना। हैं? ना पसंद है फिर भी आप लोग लाइक करना। हाँ, और मानसी बेटा के लिए आप लोग लाइक करके जाना। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, bye बाय bye। बाय।